नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल थॉट से कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। तो हमें जो भी करना है उसके लिए हमें संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, तभी हमें वह चीज़ प्राप्त होगी। तो चलिए इसी जज्बे के साथ शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज हमारे पास जो कुछ खबरें हैं पेंशनर्स के लिए, उसमें है सबसे पहले है 8th CPC पर 3 बड़ी डिमांड है। केंद्र से आग्रह है और फेक नैरेटिव हो बंद हो, इस पर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मी CAPF को UPS के तहत DR कितना मिलेगा, इस पर भी कुछ खबर आई है। अफसर ने मंदिर परेड जाने से किया मना, सेना ने लिया एक्शन। इनकम टैक्स स्पर्श पेंशन भोगी ITR 2025 पर बड़ी खबर आई है। स्पर्श ने जारी किया फॉर्म 16, जल्द करे डाउनलोड। पूर्व सैनिक जाली नोट के कारोबार में गिरफ्तार। और ESM-JCO की नई भर्ती, सैलरी होगी 35,000 रुपये। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली खबर के साथ कि 8th CPC पर 3 बड़ी डिमांड की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों ने की 3 बड़ी डिमांड रखी हैं। एक मिनिस्ट्री को एक लेटर सौंपा गया है। भारत के पेंशन भोगी की सबसे बड़े जो 3 समस्याएं हैं उन पर लिख के रखा है। तो भारतीय पेंशनर समाज यानी कि BPS ने 8वें पे कमीशन में जो प्रगति नहीं हो रही है या जो देरी हो रही है उस पर चिंता जताई है। संस्था ने वित्त मंत्री और DOPT को एक सचिव को एक पत्र लिख करके आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्द ही अंतिम रूप देने और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जो है जल्दी से जल्दी नियुक्ति करने की मांग की है। तो BPS के महासचिव TC महेश्वरी के ने लिखे हुए एक पत्र में कहा है कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी की घोषणा की गई थी, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन उसके बाद से टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक भी तय नहीं हुए हैं और ना ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की कोई घोषणा की गई है। इससे देश भर के जो करोड़ों पेंशन भोगी हैं उनके बीच असमंजस और चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। BPS ने अपने लेटर में 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें है कि आयोग के TOR को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए, आयोग के अध्यक्ष की जल्दी ही घोषणा की जाए और जो जितने भी कर्मचारी हैं उनका प्रतिनिधित्व पूरे अच्छे तरीके से आयोग में किया जाए और जो भी फेक नैरेटिव चल रहे हैं उन्हें तत्काल बंद करना चाहिए। इसीलिए सरकार जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्ति करे ताकि जो फेक नैरेटिव चल रहे हैं इन्हें खत्म किया जा सके। अगली खबर है कि मूर्ति पूजा से इनकार करने पर भारतीय सेना ने ईसाई अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक ईसाई सैनिक ने मंथली परेड में जाने से मना कर दिया था। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, क्योंकि उसने अपनी रेजिमेंट के मंदिर और गुरुद्वारे में हिंदू या सिख उनके अनुष्ठानों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलसन सेना में शामिल हुए और 3 कैवलरी रेजिमेंट में उन्होंने सेवा की, जो मुख्य रूप से जाट, राजपूत और सिख समुदायों के सैनिकों की भर्ती करती है। हालांकि उन्होंने यूनिट के मंदिर और गुरुद्वारे में धार्मिक परेड और त्योहारों में भाग लिया, लेकिन अपनी भर्ती के तुरंत बाद उन्होंने मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में पूजा करने के लिए प्रवेश करने से छूट मांगी, यह दावा करते हुए कि वह ईसाई मान्यताओं के खिलाफ है। मूर्ति पूजा वो नहीं करते और वो मूर्ति पूजा में भी भाग नहीं लेंगे और बाहर ही खड़े रहेंगे। कमलेसन को तब से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है और कई चेतावनियों के बाद भी 2021 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जिससे उन्हें अपनी पेंशन पात्रता और ग्रेजुएटी लाभ तक भी नहीं मिल सकी। लेफ्टिनेंट ने बर्खास्तगी को चुनौती दी और सेवा में बहाल करने की मांग की
उन्होंने कहा कि उनकी रेजिमेंट में धार्मिक अनुष्ठानों और परेड के लिए केवल एक मंदिर और एक गुरुद्वारा है, लेकिन उनके पास सर्वधर्म स्थल नहीं है। सभी धर्मों के लिए पूजा स्थल और परिवारों में कोई ईसाई चर्च भी नहीं है, इसलिए वह परेड में नहीं जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि साप्ताहिक परेड में वे नियमित रूप से सैनिकों के साथ मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन बाहर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उनके सीओ ने एक्शन लिया और उन्हें उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें भी कह दिया कि आप धार्मिक मामलों में सेना में हैं तो ऐसे मामले नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा पूजा में अगर जाएंगे तो यह कह करके हाई कोर्ट ने उनकी जो है बर्खास्तगी बहाल रखी है। एक और बड़ी अपडेट है ये कि स्पर्श पेंशन भोगी अब पोर्टल पर वित्त वर्ष 2025 के लिए आयकर जो ITR भर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पोर्टल पर एक नई लिंक जारी की है ताकि रक्षा पेंशन भोगियों को वो बेहतर तरीके से अपनी ITR भर सके। पेंशन भोगी वित्त 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न जो है ITR भरने के लिए पोर्टल पर वो अपडेट देख करके लिंक से के थ्रू ITR भर सकते हैं। इसके लिए कई पेंशन भोगियों ने फॉर्म 16 अपलोड हो गए हैं, आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। और वित्त वर्ष 2025 के लिए क्या आपकी देनदारी है, क्या इनकम टैक्स कटा है, कटौती कितनी हुई है, फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप स्पर्श में जाकर के जब लॉग इन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप जब यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर फॉर्म 16 में क्लिक करके आप एनुअल स्टेटमेंट भी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ITR फाइल कर सकते हैं। हर पेंशनर को अपना ITR जो है दाखिल करना चाहिए और 12 लाख तक इनकम टैक्स की छूट है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी ITR भरना बहुत ही ज़रूरी है। अगली खबर है कि जाली नोटों का एक कारोबार का खुलासा हुआ है। पूर्व सैनिक को इसमें गिरफ्तार किया गया है। रांची के चोर बाजार थाना में एक बड़े चोर बाजार का जो है खुलासा हुआ है, जहां पर के नकली नोट जो है बनाए जा रहे थे, जिसमें पूर्व सैनिक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन्हें बहुत सारे नोटों के जाली नोटों के साथ उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी SSP चंदन कुमार ने दी है और कहा है कि जो पूर्व सैनिक है वह 500 के जाली नोट के साथ गिरफ्तार हुए और ये जाली नोटों का धंधा चला रहे थे। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, हम आपको बता दें। एक्स सर्विसमैन 10 सर्विसमैन सूबेदार की, जो कि बाढ़ में राजस्थान जो है आपकी जगह रहेगी और 35,000 सैलरी रहेगी और ड्यूटी 8 घंटे रहेगी, 26 दिन महीने में रहेगी, रहना फ्री रहेगा। तो ये है, आप कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, जो भी अप्लाई करना चाहे वह कर सकता है। तो UPS के तहत मिलने वाली पेंशन के साथ महंगाई भत्ता कितना होगा? केंद्रीय कर्मचारी जो 2004 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें UPS के तहत पेंशन मिलेगी। इस पेंशन के साथ कितना महंगाई भत्ता यानी DR कितना मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है, लेकिन अब तक भी 10,000 से भी कम कर्मचारियों को ने UPS में रुचि ली है, जबकि देश में 27 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं। इस योजना को जो है चुनने की जो डेडलाइन है वह 30 जून 2025 तक ही है। इसके बाद आप इसका चयन नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि UPS के तहत DR कैसे लागू होगा। UPS के नियमों के अनुसार DA उन पेंशनर्स को तभी मिलेगा जब उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, यानी जब कोई UPS सब्सक्राइबर जो है रिटायर होकर पेंशन लेना शुरू करेगा तभी उसे DR का लाभ मिलेगा। यह DR केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर घोषित दरों पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पेंशनर की 20,000 रुपये महीना जो है पेंशन मिलती है और DR की दर 25% है तो उसे कुल 25,000 मासिक पेंशन
मिलेगी। इसमें डीआर के 5,000 रुपये जो है वह जुड़ेंगे और डीआर फैमिली पेंशन पर भी लागू होगी। यह थी आज की ये खबरें पेंशनर्स के लिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि ऐसी खबरें आपको लगातार